अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। सेक्शन 485 पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी इंट्रोडक्शन। सेक्शन 485 पीपीसी उन लोगों के बारे में है जो जाली प्रॉपर्टी मार्क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स बनाते या अपने पास रखते हैं। सीधी सी समझ, अगर कोई शख्स कोई टूल, मशीन या इंस्ट्रूमेंट बनाए जो जाली लोगोज, लेबल्स या ब्रांड्स बनाने के काम आए, या ऐसे टूल्स अपने पास रखे और उसे पता हो कि ये काउंटरफिट या जाली चीज़ें बनाने के लिए हैं, तो वो सेक्शन 485 का मुजरिम होता है। इस कानून का मकसद ये है कि लोगों को जाली प्रोडक्ट्स और फेक ब्रांड से बचाया जाए और उन लोगों को सज़ा दी जाए जो जाली चीज़ें बनाने के लिए टूल्स तैयार करते हैं। सज़ा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। आइए हम आपको मज़ीद बताते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून पर जो नकली ब्रांडिंग यानी फेक ब्रांड्स के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करता है। जी हाँ, ये है सेक्शन 485। ये कानून सीधा उन लोगों के पीछे जाता है जो किसी मशहूर नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। तो चले जरा इसको तफसील से देखते हैं। इस मसले को समझने के लिए ना ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी साइकिल पर फरारी का बैज लगाकर उसे एक लग्जरी कार के तौर पर बेच दिया जाए। वाह, मतलब एक ही जुमले में धोखाधड़ी की पूरी कहानी सामने आ जाती है। तो फिर होता क्या है जब चीजें वैसी ना हों जैसी नजर आती हैं? यही वो सवाल है जो हमें नकली ब्रांडिंग की बिल्कुल जड़ तक ले जाता है। देखें, असल मसला सिर्फ किसी चीज की शक्ल या डिजाइन कॉपी करना नहीं है। नहीं, असल मसला है एक भरोसे वाले नाम का इस्तेमाल करके एक झूठा वादा बेचना। सारी बात उस नीयत की है कि खरीदार को जानबूझकर प्रोडक्ट की असलियत के बारे में गुमराह किया जाए। और बस यहीं पर कानून अपना काम दिखाता है। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि नकल की गई है, बल्कि वो उसके पीछे की नीयत को देखता है। मतलब क्या धोखा देने का इरादा था? यही सबसे अहम बात है। यहाँ कानून एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क बताता है। एक तरफ है सादा सी कॉपी, जहाँ शायद किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन से बस थोड़ी इंस्पिरेशन ली गई हो, लेकिन दूसरी तरफ है जानबूझकर धोखा देना, चाहे एक झूठा ट्रेडमार्क खास इसी मकसद से इस्तेमाल किया जाता है ताकि खरीदार ये समझे कि वो असली चीज़ खरीद रहे हैं। तो फिर इस मसले से निपटा कैसे जाता है? अच्छा, यहाँ पाकिस्तान का एक खास कानूनी हथियार सामने आता है जो खास तौर पर इसी मसले से लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और वो नंबर है 485 485। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि आज की सारी बात इसी के गिर्द घूमती है। तो आखिर ये सेक्शन 485 है क्या चीज़? देखें, पाकिस्तान पीनल कोड का ये कानून बड़ा सीधा है। ये कहता है कि अगर कोई किसी प्रोडक्ट की असलियत यानी वो कहाँ से आई है या उसका मालिक कौन है, इस बारे में धोखा देने के लिए कोई झूठा ट्रेडमार्क या कोई भी प्रॉपर्टी मार्क इस्तेमाल करता है तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है, एक जुर्म है। मतलब बिल्कुल साफ है, ये कानून धोखेबाजों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। चलें, अब जब हमने कानून को समझ लिया है तो ज़रा ये देखते हैं कि ये असल ज़िंदगी में कैसे काम करता है और इसके नतायज क्या निकलते हैं। एक केस को देखते हैं। फ़र्ज़ करें एक शख्स है राशिद। वो प्योर फ्लो, जो कि एक मशहूर ब्रांड है, उसके नाम से वाटर प्यूरिफायर बेचना शुरू कर देता है, और ज़ाहिर है बग़ैर किसी इजाज़त के। अब वो करता क्या है कि ग्राहकों को यकीन दिलाने के लिए कि उसका माल असली है, वो बिल्कुल वैसी ही पैकेजिंग और वही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस्तेमाल करता है। मतलब धोखाधड़ी का पूरा एक जाल बना लेता है। और फिर आखिरकार जो असल कंपनी है वो शिकायत कर देती है और राशिद पर झूठा प्रॉपर्टी मार्क इस्तेमाल करने के जुर्म में सेक्शन 485 के तहत केस बन जाता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि ये कानून कैसे हरकत में आता है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ नहीं होता, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी है। जैसे ऑनलाइन जाली एप्पल लोगो वाले फ़ोन चार्जेस बेचना। ये सिर्फ नकल नहीं है जनाब, ये सीधा सीधा पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 485 का जुर्म है। ठीक है, तो अब जब हमने बुनियादी बातें समझ ली हैं तो चले इस कानून को याद रखने के कुछ आसान और तेज़ तरीके देखते हैं ताकि ये बात जहन में बैठ जाए। अच्छा, उसको याद रखने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। ये एक एक्रोनिम है, FAKMARK। चलें इसको खोलते हैं। F से फॉल्स यानी झूठा, A से ऑथेंटिसिटी क्लेम्ड यानी असली होने का दावा करना, K से नोइंगली यूज्ड जानबूझकर इस्तेमाल करना,
اور ای سے اکنامک فراڈ یعنی پیسے کا فراڈ، یہ ہو گیا فیک۔ اب مارک، ایم سے مس لیڈ یعنی گمراہ کرنا، اے سے اتھارٹی وائیولیٹڈ یعنی قانون کی خلاف ورزی، آر سے رائٹس انفرنجڈ مطلب کسی کے حقوق پامال کرنا، اور آخر میں کے کیپ اٹ ریئل یعنی بھائی اصلی چیزی بیچو، ہے نا آسان؟ پہلا اصول تو بالکل سادہ ہے، لوگو آپ کا نہیں ہے تو اسے استعمال مت کریں۔ بات اتنی ہی سیدھی ہے، کسی اور کا نشان بغیر اجازت کے استعمال کرنا آپ کو سیدھا قانون کے کٹہرے میں لا سکتا ہے۔ دوسری اور شاید سب سے ضروری بات جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ صرف نقل نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ قانون کی نظر میں سب سے بڑا جرم گمراہ کرنے کی نیت ہے۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ برانڈز کو قانونی ملکیت سمجھیں، ان کی نقل کرنا صرف ایک لوگو کاپی کرنا نہیں ہے، یہ کسی کی سالوں کی محنت سے بنائی گئی عزت اور پہچان چرانے جیسا ہے۔ اور آخر میں اس نمبر کو ایسے یاد رکھیں، 485 برابر ہے نقلی سامان کے خلاف ایک ڈھال۔ یہ قانون ایک محافظ کی طرح ہے جو بزنس اور خریدار دونوں کو جعلی مال کے نقصان سے بچاتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ چلیں اس قانون کے پیچھے کی بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اعتماد کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیکشن 485 نقلی برانڈنگ کو صرف ایک معمولی دھوکہ دہی نہیں سمجھتا، نہیں، یہ اسے ایک مجرمانہ فعل مانتا ہے جو مارکیٹ اور ملکیت پر اعتماد کی بنیاد کو ہی کمزور کر دیتا ہے۔ یہ قانون اسی اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے موجود ہے۔ اور ہم اس بات کو ایک سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں، اگر برانڈز ایک وعدہ ہیں تو کیا ہوتا ہے جب وہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مارکیٹ میں اصلیت اور اعتماد کی اہمیت پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔